सकते हैं। उसी पॉलिसी का इस्तेमाल करके इंजीनियर साहब कौन कौन से चैनल अभी के अभी डिलीट करवा सकते हैं। सबसे पहले तो मुफ्ती राशिद रिजवी का चैनल है, वो अली भाई एम ही डिलीट करवा सकते हैं, क्योंकि वो डेली बेस पर इंजीनियर साहब वीडियो बना रहा है और डेली बेस पर ही इंजीनियर साहब के खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहा है। वो ऐसे वर्ड यूज़ करता है इंजीनियर साहब के बारे में जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मुफ्ती राशिद का चैनल तो इंजीनियर साहब अभी डिलीट करवा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में चंद चीज़ों की वजाहत मकसूद है और वो वजाहत मिर्ज़ा जेलमी के हवाले से, मिर्ज़ा जेलमी के फॉलोअर्स की तरफ से जो उठाए गए इतराज़ात और इश्कालात हैं उस हवाले से देनी है। मिर्ज़ा जेलमी के फॉलोअर्स जब हमारी वीडियोस देखते हैं और इल्मी जवाबात और अल्लाह के फज़ल व करम से दलाइल व बराहीन के ऊपर मुश्तमिल हमारी वीडियोस मिर्ज़ा जेलमी के फॉलोअर्स के सामने से गुज़रती हैं तो नीचे फ़ौरन कमेंट कर देते हैं कि देखें जी, आपको और कोई काम नहीं है, आपकी हर वीडियो मिर्ज़ा साहब के ख़िलाफ़ आती है, आप फेम हासिल करने के लिए व्यूज़ के चक्कर में मिर्ज़ा साहब की तस्वीर साथ अटैच करते हैं और रिप्लाई टू इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा लिखते हैं, तो आपको कोई और काम नहीं है, आपने तो सिर्फ फेम हासिल करने के लिए सारा जो वीडियोज़ का सिलसिला ये शुरू किया है। जबकि हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि मिर्ज़ा जेलमी के हवाले से ये जो हम वीडियोस बनाते हैं, मिर्ज़ा जेलमी के बातिल नज़रियात को एक्सपोज कर रहे हैं, तो उसकी जो वजह है वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। उसकी वजह क्या है? पहली बात, जहाँ तक ताल्लुक़ है फेम हासिल करने का या मशहूरी हासिल करने का, तो ये आपको मिर्ज़ा जेलमी की वीडियोस के अंदर चीज़ें नज़र क्यों नहीं आती? मिर्ज़ा जेलमी जब दूसरे मकातब फ़िक्र के उलमा की वीडियोस को साथ लगा के उनकी तस्वीरें साथ अटैच करता है और उनको रिप्लाई देता है, तो उस वक़्त आपको ये बात याद नहीं रहती कि मिर्ज़ा साहब जो है ये सारा कार्रवाई और काम जो है वो फेम हासिल करने के लिए और व्यूज़ हासिल करने के लिए कर रहा है। और मिर्ज़ा की हर दूसरी वीडियो जो है वो किसी न किसी की रिप्लाई में होती है, किसी न किसी की तस्वीर साथ अटैच। जब तक ये तस्वीर अटैच नहीं करता अपनी वीडियो के साथ किसी की, उस वक़्त तक इसकी दुकानदारी नहीं चलती, उस वक़्त तक मिर्ज़ा जेलमी के फॉलोअर्स को ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती। और फिर मिर्ज़ा ने तो ये बाकायदा हमें हक़ दिया है, इसकी पुरानी वीडियोस के अंदर ये बाकायदा चीज़ें मौजूद हैं कि इसने ये बात की है कि मैंने अपना मौक़िफ़ जो है वो वीडियोस की सूरत में अपने चैनल पे वीडियोस बना के अपलोड कर दिया है। तो मैं मुनाजरों के ख़िलाफ़ हूँ, मैं उलमा के साथ डिबेट्स और मुनाजरे नहीं करूँगा। मेरा किसी ने अगर जवाब देना है तो वीडियोज़ की सूरत में जवाब दें। तो उस हक़ को इस्तेमाल करते हुए हम मिर्ज़ा जो है उसको जवाब दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस किस जगह पे मिर्ज़ा ने धोखा दिया है, ख़यानत की है और किस किस जगह पे इसने ब्रैकेटें लगा के जो है वो अपना बातिल मकसद जो है वो कुरान और सुन्नत पे घुसड़ने की कोशिश की है। और बेहम्द ताला जिस अंदाज से इल्मी जवाबात मिर्ज़ा को अल्लाह के फजल व करम से हमारे इस प्लेटफॉर्म से गया है, अपने बेगाने तस्लीम कर रहे हैं। हमारे अपने अहले सुन्नत के उलमा के जो कमेंट्स और उनके तबसरे हैं अल्लाह के फजल व करम से मेरी वीडियो के हवाले से, वो आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि अगर इल्मी जवाब किसी ने दिया है तो अल्लाह के फजल व करम से वो हमारी वीडियोज़ हैं। अहले सुन्नत के एक रासिखुल इल्म आलिम दीन हैं मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहिब, यूट्यूब पे फेसबुक पे ये मौजूद हैं। तो मैंने मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब की इस हवाले से वीडियो सुनी जो उन्होंने बहुत आलिमाना अंदाज में, इल्मी अंदाज में और बहुत ही बुर्दबारी के साथ उसका जवाब दिया है। तो जो एतराज़ात हैं उनके ये जवाबात दे रहे हैं, तो आप इनको जाकर सुनिए। और मिर्ज़ा जेलमी के अपने फॉलोअर्स और अपने जो दरीना इसके साथी हैं वो भी इस बात को मान रहे हैं कि मिर्ज़ा जेलमी को इल्मी जवाबात जो है वो अल्लाह के फजल व करम से हमारी तरफ से गए हैं। मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब है, वो तो खैर बहुत बड़े मुद्दे मुझे लगे अपनी बातों से कि मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब ने एक बहुत ही ज़्यादा इल्मी क्लिप बनाया है जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जेलमी साहब ने तकाल पर उनका मसला नंबर 36 है, मन गलत रिवायात के हदीस के फितने का जायजा। उसमें उन्होंने कुछ इंजीनियर साहब के इल्मी जवाबात और जो इल्मी फकियां उन्होंने दी थी ना, उसके जवाब में जवाबी इल्मी जवाबात और इल्मी फकियां दी। मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब एक बहुत ही इल्मी और काबिल इंसान है। वो हदीसों में, कुरान में और जहाँ जहाँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब गलतियां करते हैं उनको पकड़ रहे हैं माशाअल्लाह। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, यही देवबंदी भी कह रहे हैं और यही अहले हदीस के जो लोग हैं वो भी इनकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं कि यार बंदा बहुत इल्मी है। मैं भी कहता हूँ यार इल्म तो बहुत ज्यादा उनके पास, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो अब हम हक रखते हैं कि हम मिर्ज़ा के इस जो नज़रियात हैं उन नज़रियात को दलाइल के साथ एक्सपोज कर सकें। जिस तरह देखें मिर्ज़ा जेलमी खुद वीडियोज़ बनाता है, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा के रद में इसकी वीडियोज़ हैं, अकाबरीन और बड़े बड़े असलाफ़ के ख़िलाफ़ इसने वीडियोज़ बनाई हैं। तो ये जवाब क्या देता है? ये जवाब ये देता है कि मैं इनको इसलिए एक्सपोज कर रहा हूँ
कि ये जो बुज़ुर्ग बाबे हैं इनकी ये आकाश बेल हैं, जब तक ये बेल नहीं उतारी जाएगी ना तो ये लोग कुरान और हदीस के साथ नहीं जुड़ सकते। इनको कुरान और हदीस के साथ जोड़ने के लिए बकौल मिर्ज़ा कहता है कि मैं इन बुज़ुर्गों से मुतनफ़र करता हूँ, बदजन करता हूँ। और बकौल हकीकत ये है, ये बकौल मिर्ज़ा हकीकत ये है कि अपने साथ अटैच करने के लिए और अपने बातिल नज़रियात को फैलाने के लिए जो है वो बुज़ुर्गों के ख़िलाफ़ अपनी ज़बान तान दराज करता है। तो जब मिर्ज़ा जेलमी बुज़ुर्गों के ख़िलाफ़ बात करे, दीगर मकातब फ़िक्र के उलमा की तस्वीरें साथ अटैच करके उनको जो है ना वो रिप्लाई देता है, उस वक़्त मिर्ज़ा का मकसूद क्या होता है? उस वक़्त फेम हासिल करना मकसूद होता है, अपने फॉलोअर्स बढ़ाना और अपने जो ना वो व्यूज़ बढ़ाना मकसूद होता है, या कोई और मकसूद होता है? तो एक दीन का खादिम होने की हैसियत से हम जो अपना फ़र्ज़ मनसबी समझते हैं वो ये है कि हम जब तक मिर्ज़ा को एक्सपोज नहीं करेंगे, इसके बातिल नज़रियात को लोगों के सामने जो वाज़े नहीं करेंगे, तो हम अपनी जो अवाम है या लोग हैं सादा सुन्नी मुसलमान, उनको इसके बातिल नज़रियात और बातिल अकायद से कैसे बचा सकते हैं? तो उसका तरीका यही कि इसके बातिल अकायद को एक्सपोज किया जाए। तो वो भी हमद तआला हमने दलाइल के साथ इल्मी तरीके से मिर्ज़ा जेलमी को जवाब दिए हैं, क्योंकि ख़ुद मिर्ज़ा कहता मेरे जवाब आप वीडियोज़ की सूरत में दे, तो भाई वो हक़ हम इस्तेमाल करके वीडियोज़ की सूरत में जवाब दे रहे हैं। अगर कोई कहे कि आप मिर्ज़ा की वीडियो को साथ अटैच ना करें, तो मुझे मिर्ज़ा के फॉलोअर्स ये बता दें कि मिर्ज़ा की बात को नकल करने के लिए हमारे पास और कौन सा ज़रिया है? मिर्ज़ा की किताब में तो है कोई नहीं, ये कोई किताबों का राइटर नहीं है, मुसन्निफ़ नहीं है कि हम इसकी किताबें दिखा सकें कि देखें ये किताबें इसने लिखी हैं और इसने इस किताब में ये बात लिखी है और इसका ये कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब है। चंद रिसर्च पेपर्स हैं, बाकी इसकी वीडियोज़ हैं। तो नतीजतन हमें इसकी वीडियोज़ को इस्तेमाल करना पड़ता और वो भी फेयर यूजेज के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। अब मिर्ज़ा जेलमी के जो फॉलोअर्स हैं उनकी तरफ से धमकियाँ भी आ रही हैं कि मुफ्ती राशिद साहब का जो चैनल है वो तो मिर्ज़ा साहब ऐसे उड़ा सकते हैं स्ट्राइक दे के। तो इसका मतलब ये है कि स्ट्राइक दे के मिर्ज़ा जेलमी चैनल उड़ाएगा तो इल्मी तौर पे मिर्ज़ा नाकाम हो चुका है, इल्मी तौर पे मिर्ज़ा फेल हो चुका है और हमारा अल्लाह के फजल करम से मिर्ज़ा जेलमी जवाब नहीं दे सकता। और जिस अंदाज से अल्लाह की रहमत से मिर्ज़ा जेलमी को दलाइल के साथ हमने जवाब दिए हैं, मिर्ज़ा जेलमी जो है आगे से ज़बान कौन सी इस्तेमाल कर रहा है? सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जहर पीने वाला वाक़या, उस पर मैंने 12 किताबों के हवालाजात कुतुब अहादीस और सीरत और फ़ज़ाइल से पेश किए। तो मिर्ज़ा की ज़बान से क्या निकला? मेरे लिए लफ्ज़ जो निकले हैं वो मुनाफिक लफ्ज़ निकले। ये उलमा के ख़िलाफ़ मिर्ज़ा के फॉलोअर्स कहते हैं देखिए उलमा वल्गर ज़बान इस्तेमाल करते हैं, देखिए बाज़ारी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, ये जनाब जो ना वो इनकी ज़बान चेक करें, ये बाज़ारी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। और मिर्ज़ा जेलमी को मैंने 12 हवाले दिए हैं सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला के जहर पीने वाले वाक़या पर। तो मिर्ज़ा जेलमी ने कहा कि ये मुनाफिक मुफ्ती है। पहला तो हमने झूठ पकड़ा है जो तुमने 12 किताबें दिखाई थी, बेईमान आदमी। अब वो जो एक चूहा इन्होंने छोड़ा है जो 12 किताबें दिखा रहा है, जो मुनाफिक किस्म का एक मुनाफिकाना अप्रोच रखने वाला जो मौलाना, मैं उसको मुफ्ती भी नहीं कहता, मौलवी एक छोड़ा उन्होंने चुंगड़ा। अब मुनाफिक का टाइटल दे दिया। कश्फुल महजूब पर मिर्ज़ा जेलमी ने एतराज़ किया तो मैंने उसके जवाब में मिर्ज़ा को सही मुस्लिम और मुसनद अहमद इब्न हंबल की किताब से हदीसों के हवाले पेश किए। तो मिर्ज़ा जेलमी ने उसके जवाब में चूज़ा, बच्चा, बचूंगड़ा और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके डिग्रेड करने की कोशिश की। तो वो उस बरेलवियों के उस चूजे ने कहा कि जी मुस्लिम शरीफ में भी गुस्ताखी हुई है, तो ये जबकि मेरी और इसकी उम्र का जो फ़र्क है वो 3-4 साल का फ़र्क है। और इस अंदाज से जो ना वो गुस्से के अंदर आके आपे से बाहर हो जाता है और ख़ुद अपनी ज़बान से ये बात मानना भी है। मेरे हवाले से इसने ये बात तस्लीम भी की है कि ये बंदा है जिसने करोड़ों बरेलवियों के दिल ठंडे किए हैं। और फिर ये भी कहता है कि बरेलवियों ने मेरे पीछे एक मौलवी लगाया हुआ है। तो उस मौलवी ने तेरे जवाबात अल्लाह के फजल करम से इल्मी दिए हैं। अब तरीक़ाकार तो ये है कि इल्मी तरीके से तुम मेरे साथ बाकायदा आमने सामने आके बात करो, या कम अज़ कम आमने सामने बैठ के बात नहीं कर सकते तो अपने वीडियोज़ की सूरत में जो है ना वो सीधे होके मेरे साथ बात करो। जिस मौजू पे चाहते हो उस मौजू पे हम बात करेंगे और अल्लाह के फजल करम से दलाइल के साथ मैं बात करूंगा, कोई वल्गर ज़बान इस्तेमाल करूंगा। कोई एक मिर्ज़ा जेलमी का कोई फॉलोवर और चाहने वाला मुझे कोई ऐसी बात बताए जो मैंने मिर्ज़ा जेलमी के ख़िलाफ़ इस तरह की बात की हो जो सूखियाना अंदाज में आती हो या बाज़ारी लफ्ज़ इस्तेमाल किया हो, कोई गंदा या गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया हो, मैं तो उसको जायज़ नहीं समझता। हम तो किसी बद मज़हब के बारे में भी कोई फोश लफ्ज़ और फोश कलमा इस्तेमाल करने को जायज़ नहीं समझते। ये हमारे इमाम आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रज़विया की किसी भी जिल्द में लिखा है।
21 नंबर जिल्द में लिखा कि किसी बद मज़हब के बारे में फोश कलमा इस्तेमाल नहीं करना। तो मैं मिर्ज़ा जेरमी के बारे में क्यों इस तरह की कोई गलत लफ्ज़ या कोई गंदा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, जबकि इसने मेरे बारे में जो इस्तेमाल किए हैं वो ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं। तो अब ये है कि मिर्ज़ा जेरमी के फॉलोअर्स को अगर परेशानी है या कोई इस बात पर कोई है कि देखिए जी वीडियो क्यों बना रहे हैं, तो भाई वीडियो में इल्मी जवाब दे रहे हैं। आपको इस तरह की बात कोई उंगली रखें कि ये जो जुमला आपने बोला है ये जुमला मिर्ज़ा साहब की तौहीन है। मसलन मैंने जुमला बोला है मिर्ज़ा के हवाले से जेलमी छोकरा, अब ये जेलमी छोकरा जो है ये मिर्ज़ा को पूछ लें कि ये मिर्ज़ा के लिए कोई तौहीन आमेज़ जुमला है। मिर्ज़ा खुद अपनी गुफ्तगू में ये बात कर चुका है कि मेरी 43 ईयर उम्र हो चुकी है, मुझे कोई छोकरा कहे मैं कोई गुस्सा नहीं करूँगा, बल्कि मैं अपने लिए फ़ख्र महसूस करूँगा। मैं अपनी बीवी को जाके बताऊँगा, कहता है कि मैं देखें लोग मुझे छोकरा कह रहे हैं। तो ये नेगेटिव वर्ड ही नहीं है मिर्ज़ा की डिक्शनरी में। फिर मैंने एक लफ्ज़ बोला था मंगोल जेलमी, तो मंगोल का लफ्ज़ भी कोई नेगेटिव वर्ड नहीं मिर्ज़ा के लिए, क्योंकि मिर्ज़ा ने तो मंगोल के लफ्ज़ के ऊपर बाकायदा जो है वो इसके ऊपर फ़ख्र किया है और उसने ये बाकायदा बयान दिया है कि मैं जो है वो मंगोलों की औलाद हूँ जिन्ना ताड़े बाबे वड्डे ने। तो इल्मी जो अंदाज़ है उसका इल्मी तरीके से जवाब दें। और फिर मिर्ज़ा जेलमी के फॉलोअर्स जो हैं इस कदर जरी और बेबाक हो चुके हैं, यकीन जाने कि उलमा के ख़िलाफ़ वो गैर मुहज़्ज़ब और अखलाक से इस कदर गिरा हुआ अंदाज़ इख्तियार करते हैं कि अल अमान वल हफ़ीज़। एक लड़का मिर्ज़ा जेलमी का चाहने वाला है, फॉलोवर है, मिर्ज़ा जेलमी ने बाकायदा उसको शाबाश दी हुई है। वो लड़का उलमा के ख़िलाफ़ इस कदर गंदी ज़बान इस्तेमाल कर रहा है और उसने मेरे हवाले से भी और दीगर उलमा अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ जो ज़ुबान इस्तेमाल की है कि हम बता नहीं सकते। अब उसकी वीडियो साथ अटैच करना मजबूरी है ताकि बताया जाए कि ये हैं मिर्ज़ा जेलमी की तरबियत याफ्ता, जिनको मिर्ज़ा जेलमी अपने स्टूडेंट्स कहता है, जिनकी तरबियत की हुई है। और तरबियत का नतीजा ये है कि वो इस कदर जो है ना वो गैर मुहज़्ज़ब और अखलाक से गिरे हुए अल्फाज उसने इस्तेमाल किए हैं उलमा अहले सुन्नत के हवाले से, मेरे हवाले से, और मिर्ज़ा बाकायदा उसको शाबाश दे रहा है। और मैं तो एक अरसे से चीख रहा हूँ कि चाहे मुफ्ती राशिद हो या सैयद अब्दुल मुनाजिर हो या इलियास कादरी हो, ये जितने भी बड़े बड़े बागड़े बिल्ले हैं ना, मैं सब के बारे में ये बात साबित कर सकता हूँ कुरान से कि इनकी माओं ने कोठों के ऊपर बैठ कर इनको पैदा किया है। और यह बात कुरान में लिखी हुई है। या तो ये है, अगर ये बात नहीं भी तो ये वाली बात कि इनकी माओं का रेप हुआ, रेप होने के बाद बच्चा पैदा हुआ और वो बच्चा पैदा होने के बाद बरेलवी बन गया और कोई मुफ्ती राशिद बन गया, कोई सैयद अब्दुल मुनाजिर बन गया, कोई इलियास कादरी दामत बरकातुहू आलिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी का कुत्ता बन गया, वगैरह वगैरह। ठीक है। या तो फिर माँ ने इश्क में आकर जो है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मुदस्सिर भाई, मैंने आपका दर्द दिल सुना है। माशाअल्लाह ताला आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी दिलेरी के साथ। मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ, आपके लिए दुआएं भी करता हूँ। अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत दे और इंशाअल्लाह हमारी हर तरह की मदद आपके साथ है इंशाअल्लाह ताला। और फिर एक इसने जो ना वो क्लिप अपलोड किया एक दूसरे चैनल के ऊपर, उस क्लिप के अंदर इसने उन उलमा की तस्वीरें थंबनेल पे लगाई हैं जिन्होंने इसके ख़िलाफ़ लोगों को कत्ल पे उकसाया और उबारा है, और उसमें मेरी भी तस्वीर ऐड की है। जबकि सब अपने बेगाने जानते हैं कि बिहम्दि ताला मेरी बाकायदा वीडियोस रिकॉर्डेड हैं, मैंने बाकायदा रिकॉर्ड करवाया हुआ ये अपना मौक़िफ़ कि किसी बंदे को भी कानून हाथ में लेके किसी को कत्ल करने की इजाज़त नहीं है। हमारे इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह का फतवा मैं कई मरतबा अपनी वीडियोज़ में दिखा चुका हूँ। ये हुसामुल रहमान के सफ़ा 103 पे मौजूद है कि अगर कोई शख्स मुर्तद हो जाता है तो किसी मुर्तद को भी कानून हाथ में लेकर कत्ल करने की इजाज़त नहीं है। ये तो कई मरतबा मैं बयान रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। और मिर्ज़ा जेलमी जो वो किस कदर नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहा है मेरे खिलाफ कि वो तस्वीर जो है ना वो अटैच की है उसमें थंबनेल में, और ये ऊपर लिखा हुआ है कि ये उलमा जो मिर्ज़ा जेलमी के ख़िलाफ़ लोगों को कत्ल करने पर उबारते हैं और उकसाते हैं। तो हम बिहम्दि ताला इल्म की बात करते हैं।